नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारा सबसे पहला पे है जिसमें हमें ट्रेड मिल सकती है वो है यूरो यूएसडी। इसमें आप देखेंगे जो ट्रेंड है वो है बुलिश, क्योंकि प्राइस ने ये न्यू हाई बना दिया है और इसको ब्रेक करने के बाद और ये जो एरिया मैंने जोन लगाई हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब भी प्राइस आई है पास में तो इसने यहाँ पे रिएक्शन दिया है, ये देखें यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है और अब प्राइस ने इसको ऊपर ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद अब इस एरिया को दोबारा रीटेस्ट कर रही है। और 4 आवर टाइम फ्रेम में भी देखेंगे जो ट्रेंड है वो है बुलिश, ये देखें। तो यहाँ पर हमें पॉसिबली ऊपर की तरफ एक बुलिश मूव मिल सकता है। तो आप छोटे टाइम फ्रेम में 1 आवर 30 मिनट 15 मिनट या 5 मिनट जिसमें भी आपका डिसाइन मिले उसमें आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पेयर है वो है यूएसडी कैट। इसमें ये देखें कि जो प्राइस ने ये 4 आवर टाइम फ्रेम में ये जो लास्ट हाई था इसको ब्रेक करने के बाद ये बना दिया है न्यू हाई और ये हमारा न्यू हाई लो। और ये जो एरिया जो जोन लगाई हुई है इसमें देखें जब भी प्राइस पास में आई है तो इसने रिएक्शन दिया, ये देखें 1 टाइम रिएक्शन, 2 टाइम रिएक्शन और ये 3 टाइम रिएक्शन। अब इसको ब्रेक करने के बाद प्राइस वापस इसको रीटेस्ट करने के लिए आ रही है। जैसे ही इसको रीटेस्ट करेगी और रीटेस्ट करने के बाद हमें हमारे छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट 5 मिनट या 30 मिनट जिसमें भी हमें हमारा कोई इंट्री सिग्नल मिलेगा जो आपको सूटेबल लगे तो यहाँ से हम नेक्स्ट जोन तक बाय की ट्रेड देख सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पेयर है वो है जीबीपी जेपीवाई। इसमें आप देखते हैं जो ट्रेंड है जो बेरिश है 4 आवर टाइम फ्रेम में, ये देखें। और बैच के बाद ये जोन बहुत ही अहम है, ये देखना भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी प्राइस पास में इस जोन पे आई है तो इसने रिएक्शन दिया, ये देखें 1 रिएक्शन 2 रिएक्शन 3 रिएक्शन और अब रिसेंटली भी इस पर रिएक्शन दिया है। तो प्राइस ने अब इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब वेट करेंगे कि ये प्राइस वापस इस जोन को रिटेस्ट करे और रिटेस्ट करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में हमें जब भी सूटेबल जो भी आपको सूटेबल लगता है एंट्री सिग्नल मिलेगा तो हम यहाँ से यहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पेयर है वो है यूरो जेपीवाई। इसका जो प्राइस रखने वो सेम जीबीपी जेपीवाई की तरह ही है। ये जो एरिया है इसको इसने ब्रेक किया है, जैसा कि पास में इसने इस एरिया पे रिएक्शन दिया हुआ है। तो मैं अभी वेट करूंगा कि इसमें भी जब ये प्राइस रिटेस्ट करे वापस एरिया को तो मुझे नेक्स्ट जोन तक जो है वो सेल की ट्रेड मिल सकती है। लेकिन मैं इसमें ये देखूंगा कि दोनों में से किसी एक में ही इंटर करूंगा, क्योंकि जिसमें मुझे ज़्यादा अच्छी और साफ एंट्री मिलेगी तो उसमें एंटर करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट पेयर है वो है कैट CHF। इसमें आप देख सकते हैं जो प्राइस है वो बेरिश है। इसने ये लास्ट ये लोअर लो था इसको ब्रेक करने के बाद बना दिया है न्यू लोअर लो। अब ये जो एरिया जोन लगाया हुआ है इसमें देखेंगे प्राइस ने पास में रिएक्शन दिया हुआ है। तो हम अब वेट करेंगे कि प्राइस वापस इस एरिया को रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट 5 मिनट 13 मिनट या 1 आवर जिसमें भी हमें हमारा सूटेबल जो भी अच्छा सा एंट्री सिग्नल देगी तो वहाँ उसमें हम इंटर करेंगे और नेक्स्ट ये रेजिस्टेंस तक ट्राई कर सकते हैं। अब बारी आती है गोल्ड की। तो गोल्ड में आप देख सकते हैं प्राइस इस वक्त इन दो जोन के दरमियान में है। तो ये जो जोन है दो ये नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि इसमें आप कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं है कि ये गोल्ड बुलिश है या बेरिश। तो हम क्या करेंगे कि वेट करेंगे या प्राइस या इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक करे और दोबारा रिटेस्ट करने के बाद हम इसमें बाय के लिए ट्रेड देख सकते हैं, या तो फिर ये प्राइस इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद इसको रिटेस्ट करे और ये नेक्स्ट जोन तक के लिए हम सेल की ट्रेड देख सकते हैं। तो अभी तक जो प्राइस है वो है नो ट्रेडिंग जोन में। ये जो देखिए जो मैंने दो छोटी छोटी जोन लगाई हुई हैं इनके दरमियान जो भी एरिया है ये है नो ट्रेडिंग जोन। तो इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम प्राइस का वेट करेंगे कि ये जो प्राइस है वो इस जोन से बाहर निकले या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो उसके मुताबिक हम ट्रेड प्लान करेंगे। अब जो हमारा लास्ट पेयर है वो है सिल्वर। सिल्वर में ये देखेंगे प्राइस ने ये लास्ट हाई लो था इसको ब्रेक करने के बाद बना दिया है न्यू लोअर लो। न्यू लोअर लो बनाने के बाद अब ये ट्रेंड हो गया है बेरिश। ये जो मैंने जोन लगाई हुई है ये देखें बहुत ही अहम जोन है। तो इस जोन में जब भी पास में प्राइस आई है तो उसने रिएक्शन दिया, ये देखें 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड 4 टाइम। अब ये प्राइस वापस इस जोन को रिटेस्ट करने जा रही है। जैसे ही वो इसको रिटेस्ट करेगी छोटे टाइम फ्रेम में हम सूटेबल जो भी मिलेगा एंट्री सिग्नल तो उसके इंटर करेंगे और ये नेक्स्ट जोन तक हमारा टारगेट होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि जो गोल्ड और सिल्वर ऑलमोस्ट सेम ही मूव करते हैं, तो सिल्वर में जो मेरी बायस है वो बेरिश है, जिसकी वजह से जो गोल्ड का जो आपने देखा कि प्राइस नो ट्रेडिंग जोन में है तो मुझे उसमें भी ज़्यादा चांस यही है कि वो नीचे की तरफ ब्रेक करेगी
और उसमें भी हमें सेल की एंट्री ही मिली। अगर आप भी ये देखना चाहते हैं कि ये मैं जोन कैसे निकालता हूँ और ये मैं कैसे देखता हूँ कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश, तो मैंने जो लास्ट वीक में जो ट्रेड ली हैं उनकी मैंने एक तफसील से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कम्प्लीटली ब्रेक डाउन किया हुआ है। तो ये स्क्रीन के एंड पे जो वीडियो आएगी आप इसको देखें। तो मैं मिलता हूँ आपको उस वीडियो में।